नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू क्या खेल कर गई, जिसके बाद कांग्रेस वाले भी फिदा, बीजेपी वाले भी फिदा। लेकिन एक बात जो बोली तापसी पन्नू ने, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जब तापसी पन्नू से टीवी 9 भारतवर्ष के एक कार्यक्रम में सवाल किया गया, दो तस्वीरें दिखाते हुए पीएम मोदी और राहुल गांधी, और सवाल पूछा गया कि आपका पसंदीदा राजनेता कौन है, तो इस सवाल पर तापसी पन्नू ने जो जवाब दिया, उसके बाद जो कटाक्ष किया, उसकी काफी चर्चाएं हैं। हालांकि बीजेपी वाले जो है वो वीडियो को एडिट करके चला रहे हैं, आगे का हिस्सा काट दिया गया है। बस इतना दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी की बजाय पीएम मोदी को पसंद कर दिया। लेकिन हाथ लगाने के बाद, पीएम मोदी के चेहरे पर हाथ लगाने के बाद तापसी पन्नू ने जो बोला, वो इस देश की वर्तमान दौर में हकीकत को बयां करता है। एंकर सवाल करते कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। तापसी पन्नू थोड़ा धर्म संकट में फंस जाती है, उसके बाद नरेंद्र मोदी पर जाकर हाथ लगाती हैं। लेकिन हाथ लगाने के बाद क्या करती हैं? हाथ लगाकर फिर प्रणाम करती हैं, और इस प्रणाम में भी अपने आप पे कटाक्ष था। पीएम मोदी की फोटो पर हाथ लगाने के बाद ऐसे प्रणाम करती हैं, और उसके बाद क्या बोलती हैं? उसके बाद बोलती हैं, मुझे अभी इस देश में रहना है। ये जो इठलाते हुए, थोड़ा चेहरा बनाते हुए जो बोला, ये ट्रोल आर्मी पर कटाक्ष है, क्योंकि ट्रोल आर्मी जीना मुहाल कर देती है। फिल्म आने वाली है, आगे भी फिल्में करनी है, तो अगर आप मोदी सरकार की नज़र में आ जाते हैं, मोदी समर्थक जो ट्रोल आर्मी है उसकी नज़र में आ जाते, तो किस तरह की ट्रोलिंग को झेलना पड़ता है, उसी पर शायद तंज था तापसी पन्नू का कि मुझे अभी इस देश में रहना है। एंकर फिर पलटकर सवाल करते हैं, इस बात के क्या मायने निकाले जाए? आपने ऐसा क्यों बोला कि मुझे इस देश में रहना है? फिर एंकर कहते, इसका मतलब क्या यह निकाला जाए कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है? तो उसके बाद तापसी पन्नू फिर इस बात को दोहराती हैं कि आप जो चाहे मतलब निकाल सकते हैं, आप कुछ भी मायने निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इस देश में रहना है। फिर वो बात को दोहराती हैं, तो ये अपने आप में तंज दिखाई देता है साफ तौर पर। लेकिन जो पीएम मोदी के समर्थक या आईटी सेल वाले जो वायरल करें क्लिप, जिसमें यह हिस्सा हटा दिया गया है कि तापसी पन्नू ने जो बोला, मुझे अभी इस देश में रहना है। अब इस बात को लेकर विपक्षी नेता इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों को खुश कर दिया तापसी पन्नू ने, दोनों को उनके हिसाब से मटेरियल दे दिया है। अतुल लोंदे पाटिल, कांग्रेस प्रवक्ता, कहते हैं मुझे अभी इस देश में रहना है। ये शब्द मजबूती के नहीं, मजबूरी के हैं। तो अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं कि पीएम मोदी को जो पसंद किया और उसके बाद बोला कि मुझे अभी इस देश में रहना है, ये शब्द मजबूती के नहीं, मजबूरी के हैं। वही पब्लिक क्या कहती है इस पूरे मुद्दे को लेकर? एक बात पन्नू जी खेल गई, एक तीर से दो निशाने। मोदी जी को चुनकर भाजपा खुश, देश में रहना है बोलकर कांग्रेस खुश, पूरे राजनीति वाले गुड़ हैं। इसके आगे पब्लिक कहती है, तापसी आपने दिमाग का बहुत ही बेहतर इस्तेमाल किया, एक खूबसूरत जवाब, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। आगे पब्लिक कहती है, तापसी पन्नू की एक लाइन ने हमारे बॉलीवुड सिस्टम और सत्ता के डर का पर्दाफाश कर दिया। उनकी लाइन हमें बताती है कि कैसे इस देश में बीजेपी आरएसएस के विरोध में बोलना मुश्किल हो चला है। इसलिए सारे एक्टर आरएसएस के प्रोग्राम में दिखते हैं, चरण वंदना करते नजर आते हैं। इसके उलट तापसी ने मुल्क जैसी मूवी में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। क्या यह डर आम इंसान को नहीं है? आप लिखते वक्त डर महसूस करते हैं क्या बॉलीवुड की तरह? तो पब्लिक इस तरह के सवाल उठा रही है। आगे पब्लिक कहती है, तापसी पन्नू से इस तरह के सवाल करने ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है प्रोफेशनल लोगों से इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो जाता है। सच बोलने पर रोजी रोटी पर खतरा, झूठ बोलकर अपनी नजर में गिर जाता है। लड़की समझदार थी, बड़ी चतुराई से सच बोल गई और आहत गैंग की सच्चाई भी बता दिया। तो पब्लिक ये भी कहती है कि आजकल जो अभिनेत्री हैं या फिर अभिनेता हैं या उद्योगपति हैं, उनके सामने राजनीतिक सवाल नहीं करने चाहिए। लेकिन ऐसा कहना भी वर्तमान दौर की एक कड़वी हकीकत को दिखाता है। आखिर डर क्यों? अगर 2014 से आप पीछे जाएं, खुलकर अमिताभ बच्चन लिखते थे जनता के मुद्दों पर, तब सरकार के खिलाफ नहीं माना जाता था। जूही चावला लिखती थी, इसके अलावा अनुपम खेर लिखते थे। बहुत सारे बॉलीवुड के चेहरे जनता के मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाते थे। कोई उन्हें दुश्मन नहीं मानता था, किसी तरह की ट्रोलिंग नहीं होती थी। यह भी सच है कि उस जमाने में इतना बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क नहीं था, लेकिन सरकार उन्हें दुश्मन की तरह नहीं देखती थी। यह नहीं मान लिया जाता था कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो फला पार्टी के एजेंट है। लेकिन वर्तमान दौर अलग हो गया है, जहां स्वरा भास्कर जैसे चेहरों को किस तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, आप सब ने देखा है। शायद इसीलिए तापसी पन्नू ने यह समझदारी का काम किया कि नरेंद्र मोदी पर हाथ लगाकर बीजेपी वालों को खुश कर दिया, और उसके बाद मुझे अब इस देश में रहना है,
ये बोलकर वर्तमान दौर की हकीकत भी दिखा दी और आप कह सकते हैं कि सेफ खेल गई तापसी पन्नू। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।